जब दुनिया में वॉर होता है तो आम आदमी के लिए इसका मतलब होता है डर, महंगाई और अनिश्चितता। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ लोग इसी समय में बड़े बड़े प्रॉफिट भी कमाते हैं। आज दुनिया के कुछ हिस्सों में जो टेंशन चल रही है उसका असर सिर्फ उन देशों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे ग्लोबल ट्रेड और बिजनेस पर पड़ता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वॉर के समय पैसा कैसे बनता है, कौन कौन से सेक्टर्स में डिमांड बढ़ती है और एक एक्सपोर्टर या बिजनेसमैन इस सिचुएशन को कैसे समझ सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वॉर का असली असर क्या होता है। जब वॉर होता है तो सबसे पहले सप्लाई चेन प्रभावित होती है। फैक्ट्रीज रुक जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन धीमा हो जाता है और कई बार गुड्स एक देश से दूसरे देश तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ता है। जहां पहले सप्लाई नॉर्मल थी वहां अचानक शॉर्टेज होने लगता है और जैसे ही सप्लाई कम होती है प्राइसेस बढ़ने लगती हैं। यही वो पॉइंट है जहां से अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। वॉर के समय सबसे ज्यादा असर ऑयल और फ्यूल पे पड़ता है। अगर ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया में फ्यूल महंगा हो जाता है। जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो हर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने लगती है। इसका मतलब है कि जो कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर की बात करते हैं, फूड। वॉर के समय सबसे ज्यादा डिमांड फूड आइटम्स की होती है, क्योंकि जब किसी देश में प्रोडक्शन रुक जाता है तो वहां के लोग इंपोर्ट पर डिपेंड हो जाते हैं। राइस, वीट, पल्सेस, एडिबल ऑयल, इन सब की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। इंडिया जैसे देश के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है क्योंकि इंडिया एक बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। अगर कोई एक्सपोर्टर सही समय पर सही मार्केट पकड़ लेता है तो वो अच्छे प्रॉफिट पर गुड्स सेल कर सकता है। अब बात करते हैं मेडिकल सेक्टर की। वॉर के समय हॉस्पिटल्स पर प्रेशर बढ़ जाता है। मेडिसिन्स, सर्जिकल आइटम्स और बेसिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। इंडिया का फार्मा सेक्टर इस मामले में बहुत मजबूत है, इसलिए कई कंट्रीज ऐसे समय में मेडिसिन्स इंपोर्ट करती हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। अब शिपिंग और लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। वॉर के समय शिपिंग रूट्स बदल जाते हैं। शिप्स को लंबा रास्ता लेना पड़ता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन साथ ही सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाती है। अगर एक्सपोर्टर स्मार्ट है तो वो इस सिचुएशन में अपना मार्जिन बढ़ा सकता है। लेकिन ये सब सुनकर ये मत सोचो कि वॉर के समय बिजनेस करना आसान है। इसमें रिस्क भी बहुत होता है। पेमेंट डिले हो सकता है, शिपमेंट अटक सकता है, रूल्स अचानक बदल सकते हैं। इसीलिए बिना सोचे समझे एंट्री लेना नुकसान कर सकता है। अब समझते हैं कि स्मार्ट लोग क्या करते हैं। स्मार्ट एक्सपोर्टर्स सीधे वॉर जोन में काम नहीं करते, वे नियर बाय सेफ कंट्रीज को टारगेट करते हैं जहां डिमांड बढ़ रही होती है लेकिन रिस्क कम होता है। वे जल्दी डिसीजन लेते हैं और मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉर के समय असली पैसा डिमांड और सप्लाई के गैप में होता है। जहां डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। जो लोग इस गैप को जल्दी पहचान लेते हैं वही प्रॉफिट कमाते हैं। तो दोस्तों, वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं लाता बल्कि ग्लोबल ट्रेड में बड़े बदलाव भी लाता है। कुछ लोग इस समय में नुकसान उठाते हैं और कुछ लोग इसी समय में ग्रोथ करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन सिचुएशन को समझता है और कौन नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि ग्लोबल सिचुएशन को भी समझना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में हमेशा वही सफल होता है जो सही समय पर सही डिसीजन लेता है।